गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 11 अक्टूबर 2020 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्द से रहते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर का दूसरा शनिवार आता है दोस्तों, इसीलिए हम दूसरे शनिवार को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं अक्टूबर में। अब देखिए मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे उनके प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों के बीच में उसको लेकर जाना, यानी कि दोस्तों जितनी हम उसकी चर्चा करेंगे तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि जो उसमें बचे हुए कार्य हैं उसके प्रति हम दोस्तों जागरूक हैं और उसको हम करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। और इसी के हम लोगों के बीच में इसको लेकर हम जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आयोजन करता है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। कौन? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ इसका आयोजन करता है दोस्तों। अब देखिए इसके साथ साथ में इसको समर्थन बाहर से कौन करते हैं, तो बाहर से करते हैं WHO, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द किसान रथ मोबाइल ऐप, यानी कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इसको लॉन्च किया ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अब देखिए दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन में फ़ायदा ये होने वाला है कि जो भी कृषि से जुड़े हुए सामान हैं, जैसे दोस्तों हमारे धान, गेहूं, चावल, जो भी दोस्तों खाने की वस्तुएं हैं उसको खरीदा और बेचा जा सकता है बहुत आसान तरीके से इस किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होने वाला। दोस्तों जो किसान हैं वो अपना सामान ऑनलाइन बेच पाएंगे दोस्तों। वो देखेंगे कि बाहर कहाँ पर हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है दोस्तों, वहाँ पर जाकर वो अपना सामान बेच सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। और जो शहर के व्यक्ति हैं वो भी जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ से वो खरीद सकते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, और धीरे धीरे इसको पूरे भारत में फैला दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा है? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों, अब हम देखेंगे असम के बारे में। जो असम है उसके कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल तथा गवर्नर है जगदीश मुखी, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14, और राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। ये आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में। इसका राजकीय डांस है बिहू, और दोस्तों बिहू काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता रहा है, इसलिए आप इसको याद कीजिएगा। इसका जानवर है काजीरंगा, और पक्षी है व्हाइट विंग बुक डक, फूल लॉर्सन ऑर्किड, पेड़ हॉलिंग वृक्ष का पौधा, और नदी है ब्रह्मपुत्र दोस्तों। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही असम में अब की बार बाढ़ आई थी। ओके, अगला प्रश्न। हु वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020, यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता। दोस्तों ये जीता ऑप्शन नंबर यानी कि लुइस ग्लुक, जिनकी एज है 77 ईयर ओल्ड, और ये रहने वाली हैं अमेरिका की, और इनको अब की बार का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस काम के दोस्तों? जो इनकी आवाज़ है, जब ये दोस्तों कविता गाती हैं तो इनकी आवाज़ जो थी इतनी अच्छी, इसीलिए इनकी आवाज़ के लिए ही अब की बार का ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये अमेरिका की तरफ से ऐसी तीसरी महिला हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए पहले कौन है? तो पहली हैं 1938 में मिला था, इनका नाम था पर्क बर्क। दूसरे हैं 1993 में था जिनका नाम है टोनी मॉरिसन, और दोस्तों ये तीसरे हैं। और अब तक ऐसी 16वीं महिला हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों आपको पता होगा जो नोबेल पुरस्कार है वो है 1901 से चालू हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो लुइस ग्लुक हैं इनका एक कविता संग्रह है 1968 में आया था जिसका नाम है फर्स्ट बोर्न, और उसी के कारण दोस्तों ये चर्चे में रही और ये काफ़ी ज़्यादा लोग इनको जानने पहचानने लगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके पुरस्कारों के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए जो इनकी एक कविता है जिनका नाम है द वाइल्ड आयरिस, 1992 में उसको लॉन्च किया गया और उसके लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 2014 में दोस्तों इनका एक
कविता आई जिनका नाम था फेथफुल एंड पुण्य रात, और उसके लिए दोस्तों उनको भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तथा उसके बाद में दोस्तों इनको 2001 में इनको दोस्तों पुरस्कार बेलिंगन पुरस्कार और 2015 में इनको राष्ट्रीय मानविकी पदक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो ये पुरस्कार है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग 1.1 मिलियन से अधिक हो जाता है दोस्तों अमेरिकी डॉलर में राशि दी जाती है। उसके साथ साथ में एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब तक में भारत के कौन कौन से व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया हमको जानना होगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। देखिए भारत के सबसे पहले व्यक्ति और एशिया के दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति और गैर यूरोपीय सबसे पहले व्यक्ति जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, उनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों भारत में ही पैदा हुए जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, उनको 1907 में ही इस पुरस्कार से दोस्तों नवाजा गया। अब इसको याद कर लीजिए, आमतौर पर नहीं पूछा जाता लेकिन बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद ये पूछा जाएगा 2001 में दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला किसको, तो सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल जी को। ओके, अब देखिए दोस्तों अगर आपके बारे में पूरी डिटेल में आपकी बार की किस चीज़ को पुरस्कार मिला क्या है आपको जानना है तो हमारे एक दोस्तों सेपरेट वीडियो है उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। हु वोन द नोबेल पीस प्राइज 2020 यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता। दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है अब की बार का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है दोस्तों ये काम क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है कि जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं जिनको भी खाने की समस्या है दोस्तों उनको खाने की समस्या को दूर करता है। और ख़ास तौर पर अगर किसी देश में गृह युद्ध चल रहा हो, ठीक है, कहीं पर महामारी हो दोस्तों, वहाँ पर एक खास करके अपना ध्यान देने का काम करता है। और दोस्तों जो ये अपना कार्यक्रम है 1961 से इसने चालू रखा है दोस्तों। और अब देखिए किस काम के लिए इसको पुरस्कार मिला, तो पिछले साल यानी दोस्तों इसने 2019 में 88 देशों में लगभग 100 मिलियन से अधिक लोगों के बीच में दोस्तों पहुंच बनाई और वहां पर उनकी खाने की समस्या को दूर किया। और इसी के लिए अब की बार 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला, तो विश्व खाद्य संगठन को दोस्तों मिला है। ठीक है, और दोस्तों इसका ये भी लक्ष्य है कि अब की बार दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि महामारी में ज़्यादा ध्यान देता है, तो जो कोविड-19 का दोस्तों संक्रमण बीच में चल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें भी इसने ये लक्ष्य रखा है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जो खाने की समस्या है दोस्तों किसी को होने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए आपको याद करना होगा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा खाद्य से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किन किन भारतीयों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। अब देखिए 1979 में दोस्तों मदर टेरेसा को ये नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में और पहली भारतीय रही थी, आपको याद करना दोस्तों। उसके बाद में बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी, उनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और उनके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान की नागरिक है जिनका नाम है क्या, तो मलाला यूसुफजई, उनको भी 2014 में ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों इनके अलावा जो गैर भारतीय हैं जो कुछ तौर पर भारत से जुड़े हुए जिनका नाम है क्या, नेल्सन मंडेला, उनको 1993 में दोस्तों इस पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद बराक ओबामा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों 44वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपना पद संभाला था, उनको 2009 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। और उसके बाद में दोस्तों जो यूरोपीय संघ को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। Who was appointed as the brand ambassador of India's first बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म, यानी कि भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि चेतन आनंद। दोस्तों जो चेतन आनंद है आपको पता होगा दोस्तों बहुत ही मशहूर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये भारत का पहला ब्रांड है किससे जुड़ा हुआ, तो बैडमिंटन से जुड़ा दोस्तों, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब देखिए जो इनकी नियुक्ति करी गई ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चेतन आनंद की कहां पर, तो हैदराबाद में दोस्तों इनकी नियुक्ति करी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ट्रांसफॉर्म
ब्रांड का दोस्तों जो बैडमिंटन बना हुआ है, जो दोस्तों जो रैकेट बना हुआ है वो बना हुआ है किसका, तो दोस्तों वो बना हुआ है हमारा आर्मी ग्रेड ग्रेफाइट, किसका, आर्मी ग्रेड ग्रेफाइट का दोस्तों बना हुआ। उसकी खास बात ये है कि इस रैकेट की जो इसमें ताकत का दोस्तों अनुपात है ये वजन के अनुपात में ही लगता है, ठीक है। और दोस्तों जिसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया, दोस्तों एक अच्छा ब्रांड है जिसका नाम है विकी स्पोर्ट्स, और उसने दोस्तों इस ब्रांड का प्रचार करने का काम किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ये रैकेट खरीदना हुआ तो कहाँ से दोस्तों खरीद सकता है, दोस्तों वो खरीद सकता है www.transforbadminton.com। दोस्तों कितने का मिलेगा वहाँ पर, तो 990 रुपये से लेकर के 11,990 रुपये के बीच में दोस्तों ये हमको बैडमिंटन का रैकेट मिलने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के बारे में। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का किस लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, दोस्तों परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर यानी कि सुखोई 30 MKI से दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी यानी कि भारत में बना हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1, इसका परीक्षण किया गया। किसने किया, किसने बनाया इसको दोस्तों, इसका किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका परीक्षण करने का काम किया। कहाँ से दोस्तों, तो इस मिसाइल का दोस्तों परीक्षण किया गया कहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट से दूर एक दोस्तों परीक्षण रेंज है क्या, तो बालसोर नाम का परीक्षण रेंज है दोस्तों, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसकी क्षमता कितनी है, दोस्तों इसकी क्षमता है कि 250 किलोमीटर दूर अगर कोई विकिरण उत्सर्जन का दोस्तों लक्ष्य है वहाँ पर दोस्तों ये भेज सकता है बहुत आसान तरीके से, जिसकी लंबाई है 5.5 मीटर की और इसका वजन है 140 किलोग्राम का दोस्तों। अब देखिए अगर इसको लॉन्च हम दोस्तों करें कहाँ से, इसको लॉन्च हमने कहा तो सुखोई 30 जो हमारा जो फाइटर जेट है वहाँ से दोस्तों। अब देखिए जो इसको हमारा जो दोस्तों जेट उड़ रहा है जिस भी ऊंचाई पर, उस ऊंचाई से दोस्तों लगभग 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के दोस्तों दूरी तक इसको लॉन्च किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, तो अब हम देख लेते हैं जिसने इसको लॉन्च किया, किसने, तो DRDO ने, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली और इसके पॉइंट टाइम के चेयरमैन और सचिव हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और दोस्तों इसके समकक्ष में दोस्तों जो इसरो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी। और उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष हैं के सिवान जी, ओके। अगला प्रश्न, किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने किससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों अब देखिए जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिशर अल खसवा ने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों। अब देखिए इनकी नियुक्ति करी किसने, तो वहाँ के जो राजा हैं किंग है अब्दुल्ला द्वितीय और उन्होंने दोस्तों इनकी नियुक्ति करने का काम किया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो इनका संसदीय की जो तो टीम जो बनाई जाएगी, कम बनाई जाएगी, तो 10 नवंबर से दोस्तों इसमें काम लगा दिया जाएगा इनकी जो संसद की टीम बनाने के लिए दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि लगभग दोस्तों जो इनका 4 साल का कार्यकाल था उसको पूरा होने के दोस्तों बाद में दोस्तों 1 सप्ताह पहले ही इन्होंने अपनी संसद को भंग कर दिया और उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति करी गई। अब देखिए जो जॉर्डन है उसकी राजधानी है अम्मान, ओके। वहाँ पर मुद्रा चलती है जॉर्डन दिनार और आपने प्रधानमंत्री देख ही लिया और राष्ट्रपति देख ही लिया। तो हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, विच पोएट विल बी गिवन द सरला अवार्ड, यानी कि किस कवि को सरला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अब देखिए जो सरला पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि नित्यानंद गायक। दोस्तों जो नित्यानंद नायक हैं ये उड़ीसा के कवि हैं और दोस्तों इनका जो एक कृति है 2017 में प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है सेत बेलुकु नाथिपा, क्या, सेत बिलेकु नाथिपा दोस्तों। और उनके उस प्रकाशन के लिए ही दोस्तों अब की बार का ये सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए जो पुरस्कार दिया जाएगा तो उसमें साथ में इनको नगद तौर पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, एक प्रशस्ति पत्र दोस्तों इनको दिया जाएगा, ठीक है।
जो दोस्तों जो सरला पुरस्कार है ये उड़ीसा का अग्रणी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरला पुरस्कार किस राज्य का दोस्तों पुरस्कार, तो ये पुरस्कार कहाँ का, तो उड़ीसा राज्य का दोस्तों। अब देखिए इनके अलावा राज्य के 2 नागरिक और हैं दोस्तों, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति को हैं, उनको दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाने वाला है, जिनका नाम है दोस्तों क्या, जिनका नाम है रंजीत कुमार नाग। और जो रंजीत कुमार नाग है उनको इला पंडा संगीत सम्मान से नवाजा जाएगा। और दूसरे व्यक्ति हैं श्याम सुंदर पटनायक, और उनको दोस्तों इला पंडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला दोस्तों। अब देखिए जो 2 मुनि पुरस्कार बताया दोस्तों, इसमें एक प्रशस्ति पद दिया जाता है और नगद तौर पर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। अब देखिए जो सरला पुरस्कार जैसे इसमें 5 लाख रुपए की, तो इसमें 1.5 लाख रुपए की। ओके, अगला प्रश्न, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री हैव बीन डिक्लेयर्ड फेक बाय द यूजीसी रिसेंटली, यानी कि यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, फर्जी घोषित किया है ऑप्शन नंबर से, यानी कि 24 विश्वविद्यालयों को। अब देखिए जो यूजीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब देखिए जितने भी देश की यूनिवर्सिटियां हैं इसके अंडर में ही आती है दोस्तों, इसीलिए ये फर्जी घोषित कर सकता है दोस्तों। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है अकेले 8 वो दोस्तों है उत्तर प्रदेश से फर्जी घोषित की गई, और उसके बाद नंबर आता है दोस्तों हमारी राजधानी यानी कि दिल्ली, उसकी 7 यूनिवर्सिटियां हैं दोस्तों। उसके बाद में किसका, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की 2 दोस्तों यूनिवर्सिटियां हैं। उसके बाद में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र की एक दोस्तों फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं दोस्तों। अब देखिए आपको हम लिस्ट दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप भी इसमें फंसे तो नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें पेपर भी होता है, ठीक है, एडमिशन भी होता है, सब कुछ सेम चलता है जैसे में अच्छी यूनिवर्सिटी में चलता है दोस्तों, ठीक है। इनमें फीस सेम चलती है, इसलिए आप इसको पता नहीं लगा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये हर साल लिस्ट जारी होती है और 20 से 24 यूनिवर्सिटी दोस्तों हर साल आती है, लेकिन इसमें से ऐसे 12 यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो हर साल उनका नाम आया लगभग 1996 से ही, और दोस्तों अभी तक इनको बंद नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा लिस्ट को, ठीक है दोस्तों। अब देख सबसे पहली लिस्ट है दिल्ली की, इसमें आप देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। अगली लिस्ट है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के दोस्तों, ये जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं। फिर है उत्तर प्रदेश के दोस्तों अकेले। फिर देखिए सबसे आपको दोस्तों याद करना होगा कि जो ये भारतीय शिक्षा परिषद दोस्तों लखनऊ है, ये दोस्तों ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसका नाम इसमें भी आया है, लेकिन ये पहले दोस्तों जो इसके प्रति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों वो चल रहा है, केस चल रहा है दोस्तों, इसके ऊपर सुनवाई चल रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है दोस्तों। अब देखिए 13 साल से लगातार दोस्तों, अब देखिए आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं दोस्तों कौन है ये नंबर 1, आपको पता ही होगा दोस्तों। ये नंबर 1 है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकेश अंबानी। कौन है दोस्तों ये, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है दोस्तों, ठीक है। ये नंबर 1 बन रहे हैं कब से, तो 13 सालों से। और आपको पता हो दोस्तों कि 100 सबसे अमीर भारतीय डिस्ट्रिक्ट की सूची में दोस्तों ये नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए इनकी संपत्ति है कितनी, तो इनकी संपत्ति है 88.7 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति है। अब देखिए इस लिस्ट में नंबर 2 कौन, नंबर 2 पे नंबर आता है किसका, तो गौतम अडानी का दोस्तों। आप नाम सुनते होंगे अंबानी अडानी, वही है गौतम अडानी, और इनका 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दोस्तों भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और उसके बाद नंबर आता है स्टीव नाडर का दोस्तों, स्टीव नाडर है 20.4 अरब डॉलर के साथ दोस्तों, ये 3 नंबर के बाद के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ओके। अब हम देखेंगे दोस्तों कौन सा, अब हम देखेंगे 11 नंबर, जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा दोस्तों। क्या पूछा था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया, क्यों किए गए, तो ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों IS नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है। आप देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने दोस्तों, सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्टी घोष, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, भुवनशंकर बिस्वाल, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमांता भाग, निखिल मदेशिया और वाल्मीकि कुमार, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो हम देखेंगे आज का प्रश्न, और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देंगे दोस्तों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का
काम कीजिएगा। कैसे पहुंचाना है, तो दोस्तों हमें शेयर करना है, जितने भी हमारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप है दोस्तों वहाँ पे इसको शेयर करना है। ठीक है, नमस्कार।